नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लाभ एवं हानि। जब पार्ट 2 लिया गया है, इससे पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो भी है और उसमें पार्ट वाइज हम यहाँ पर प्रश्न दे रहे हैं और सभी पार्ट में आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ उसमें PYQ भी प्रश्न शामिल होते हैं। तो सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपये है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया जाए, ठीक है, और उसमें लाभ या हानि जो भी है वो अगर दी जाए तो हम लाभ और हानि की सहायता से इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि इसमें बोला गया है लाभ, तो लाभ कितने का यहाँ पर मिल रहा है, तो आप बता रहे हैं यहाँ पर 20% का लाभ दिया गया है। देखिए, इस लाभ की सहायता से ही हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 20 बटा कितना लिखेंगे, 100। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब नीचे वाली वैल्यू हमारी क्रय मूल्य होती है। लाभ से हम जब भी सॉल्व करेंगे तो 20% होगा। 20 बटा हम कितना लिख पाएंगे, 100। 20 से कम 20 कटेगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्रय मूल्य कहलाती है। तो CP के नीचे हम इस 5 को रख देंगे और यहाँ पर लाभ हुआ था इसलिए ऊपर वाली यूनिट जो है इस 5 में जुड़ जाएगी। तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है, हमने आसानी से बना लिया। अब बोला गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो एक्चुअल में इनके बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अंतर इनके बीच में कितने का है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर है। कितने का है, 1 यूनिट का अंतर है। वास्तव में अंतर जो बताया गया यहाँ पर है वो 1800 रुपये बताया गया। कितना, 1800 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 1800 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अंतर जो है 1800 ही दिया गया था। इनके बीच में अंतर तो 1 यूनिट दिया गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1800। बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यूनिट में, 5। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसी में हम क्या करेंगे, इस 1800 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 1800। तो 5 यूनिट बराबर 1800 गुणे कितना हो जाएगा, 5। 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90। लास्ट में 2 जीरो लगे थे, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 9000 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9000। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये PYQ प्रश्न है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या होगा। ये PYQ प्रश्न देख सकते हैं। तो बोला गया 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के मूल्य के बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। तो CP अपॉन कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। SP इधर गुणे में था, इधर भाग में हो गया। यहाँ पर बचा कितना है, 21, और इस साइड से 19 ये गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में। तो हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, क्रय मूल्य दिया गया 21 और विक्रय मूल्य दिया गया 19, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है हानि हुई है। 21 की वस्तु को 19 में बेचा जा रहा है। तो कितने की हानि हुई है, तो आप बताएंगे 2 की हानि हुई है। कितने की, 2 की। ठीक है, तो ये हानि है यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हानि। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत बतानी है, ऐसा कि प्रश्न में पूछा गया है हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 2 की हुई है। और हानि किस पर हुई है, CP पर। CP यहाँ पर कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 19 दिया गया है। और सेलिंग प्राइस कितना था, CP 21 दिया है और सेलिंग प्राइस 19 दिया है। तो हमारा कितना रखा जाएगा, यहाँ पर 21 रखा जाएगा, इनटू अब कर देंगे 100।
क्योंकि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत। अब इसे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया हमारा कितना 200 और नीचे हो गया कितना 21 हो गया। ठीक है, तो 21 से इसे हम काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 बार लगा सकते हैं इसे। कितनी बार लगा सकते हैं? 9 बार। तो 9 बार आप यहाँ पर चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं। तो 21 9 कितना होता है? 9 कम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 189 आएगा। अब 200 से अगर चाहें 189 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर 11। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर मिश्रित भिन्न में देखें तो 21 से इसे डिवाइड किया गया, कितनी बार लग रहा है? 9 बार में लग रहा है, बचा कितना है 11, यानी 9 सही 11/21% की हानि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 9 सही 11/21% की हानि। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर हम सारे स्टेप बता रहे हैं आप कैसे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार समझ गए, बाकी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोला गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने कर दिया बराबर। लाभ या हानि प्रतिशत, तो चलिए CP अपॉन हम कर लेते हैं SP गुणे में था, भाग में आ गया, तो यहाँ बचा कितना 10 और इस साइड में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिए 10 की चीज़ को 15 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है फ़ायदा। कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो +5 का हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ से हम प्रॉफिट % निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें प्रॉफिट को ऊपर रखना पड़ेगा। प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है। CP हमारा कितना यहाँ पर है? 10 दिया गया है। तो आप यहाँ पर से देखेंगे CP हमारा कितना है? 10 दिया गया था। अब सीधा सीधा इसे % में कन्वर्ट करते हैं, इनटू में करते हैं कितना 100। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 से 100 को भाग देंगे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है? तो आप बताएंगे 50% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत दशमलव के बाद यानी 2 दशमलव तक मान दिया गया, उसका मान बताना था। ये लेटेस्ट प्रश्न जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया। अब बोला गया 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस रहेगा 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मूल्य के बराबर है। तो पहले से मैंने बराबर लगा दिया, तो यहाँ पर 16 लिख दिया हमने। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहीं से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 53 और इस साइड आ जाएगा कितना 61। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 61 की चीज़ को यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 61 और सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है कितना 53। तो 61 की वस्तु को बेचा जा रहा है 53 रुपये में। ठीक है, कितने का नुकसान हो रहा है? तो आप बताएंगे 8 का नुकसान हो रहा है। कितने का? 8 का नुकसान हो रहा है। हानि कितने की हो रही है? 8 की हो रही है, क्योंकि 61 की वस्तु को 53 में बेचा जा रहा है। तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत के लिए हमें हानि को ऊपर रखना पड़ेगा। हानि सदैव CP पे निकलती है। CP हमारी कितनी 61, गुणा कर देंगे हम 100 से। कुल मिलाकर इसे अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना 800 और नीचे आ जाएगा 61। अब इसे हमें भाग देना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 800, एक बार में लगेगा तो एक बार आप लगाइए। तो पहले इस तरीके से लगा देंगे, 10 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 9 बचेगा। यहाँ 7 से 6 गया, बचा कितना 1, इस साइड से 0 आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा 190 और 6 तियाँ अब 3 बार में लग जाएगा। 3 कम 3 हो जाता है, 3 छाक 18 हो जाएगा। कुल मिलाकर आप माइनस करेंगे, 10 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 7, 8 से 8 गया 0, अब 7 ही बचा। दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार में यहाँ पर लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। फिर से हमारा 9 बचेगा, फिर से एक बार में यहाँ 0 बढ़ा करके एक बार में लगा देंगे, फिर से हमारा 9 बचेगा।
यानी 13 दशमलव कितना आ गया, 11 आ गया। तो इससे सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर जो मिलेगा 13.11%। और ये हानि थी, तो यहाँ पर दो वैल्यू सेम रखी हैं, बट लाभ और हानि बस इतना ही अंतर लिखा है। बस हमें यही पहचानना था लाभ हुआ या हानि, तो हानि हुई है। तो 13 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य का बोला गया, क्रय मूल्य का 70%, तो 70% हम इस तरीके से लिख देंगे। विक्रय मूल्य का 40%, ठीक है, तो 40% के बराबर है, तो हमने कर दिया बराबर। इसे एक लाइन में सॉल्व करना सीखें। कैसे, अब यहाँ पर जो प्रतिशत साइन है आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं, और एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CP है, और इस साइड में SP था, SP गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में। यहाँ पर वैल्यू बची है कितनी, 4। इस साइड में वैल्यू बची थी 7, और गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो गया। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर देखेंगे CP हमारा कितना 4 और SP कितना है 7। तो 4 की वस्तु को 7 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है हमें प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे +3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, +3 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 की वस्तु को 7 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का, 3 का, और यहाँ पर निकलेगा CP पर। CP हमारा कितना दिया गया 4, गुणे में कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। 4 कम 4, 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। 25 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 75 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 75% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हो रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए, ए व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची। ए ने बी को 38% लाभ पर एक वस्तु बेची। अब बी ने उसे सी को 28% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने वस्तु को 9,936 रुपये में खरीदा, तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा। अब देखिए, ए ने किस मूल्य पर खरीदा था हमें नहीं पता, तो ए ने यहाँ पर लाभ लिया है कितने का, 38% का। उस वस्तु को बेच दिया है 138% पर, तो इसे लिख सकते हैं 138 बटा कितना, हम 100 लिख सकते हैं। तो ए ने बी को बेच दिया 38% लाभ पर। अब बी ने क्या किया, 28% की हानि पर सी को बेच दिया। तो बी ने उसे सी को 28% हानि पर बेचा। जब 28% हानि पर बेचेगा तो 100 से 28% को कम करिए, तो उसने बेचा है कितने पर, 72% पर। तो 72 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 100। अब सी ने उसे खरीदा कितने पर है, तो सी ने खरीदा है 9,936 रुपये पे खरीद लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ए का मान निकल आएगा। अब बोला है ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा। अब ये संख्या जो है 9 से यहाँ पे कट रही है, ऊपर ऊपर संख्या को हम काट सकते हैं। तो 9 अठे लग जाएगा 72। अब से 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, एक जीरो लगेगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब सीधा सीधा देखें तो 8 से भी संख्या कट रही है, चाहें तो आप 4 से भी काट सकते हैं। तो अगर 8 से हम काटेंगे, 8 कम 8 लग जाएगा, और इसमें लगेगा 8 कम 8। तो देखिए 11 से जब 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो यहाँ लग जाएगा 8 तियाँ 24 लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 8 तियाँ 24। अब 30 से 24 जाएगा, बचेगा कितना, 6, और यहाँ है 4, और 8 अठाई कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64। तो 8 से जब यहाँ पर भाग देंगे 138 बार में कटेगा। यहाँ पर भी 138 है, और इस साइड में भी 38 आ गया, 138 आ गया, तो एक एक बार में कट जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची। यहाँ पर संख्या जो नीचे बची है 100 बची है, 100 ये भाग में है तो ऊपर चली जाएंगी गुणे में। तो ए बराबर जो हमारा बनेगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो ए बराबर निकल के आएगा 10,000। कितना निकल के आएगा, 10,000। तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है।
ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, तो बताएंगे आप 10,000 रुपये पे खरीदा था ए ने। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रोहन 25% के लाभ पर भीम को एक छाता बेचता है। अब रोहन के पास कुछ भी मूल्य रहा होगा, हमें नहीं पता। रोहन ने लेकिन यहाँ पर भीम को, तो BH से हम लिखते हैं भीम, तो भीम को 25% के लाभ पर बेचा, यानी 125/100 पर बेच दिया था। भीम ने उसे 20% के लाभ पर शंभू को बेचा, तो यहाँ पर शंभू SH से शंभू को कितने पर बेचा था, 20% के लाभ पर, तो उसने भी यहाँ पर 120/100 पर बेचा। 20% लाभ जो जोड़ करके यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। शंभू इसे धर्मेंद्र, अब वो धर्मेंद्र को बेच रहा है, DH से धर्मेंद्र, चलिए DH सही लिख देते हैं, DH वो धर्मेंद्र को बेच रहा है कितने पर, 5,400 में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। यानी शंभू ने 20% का लाभ लिया है। यहाँ पर कितने का लाभ लिया, 20% का, तो 120 बटा कितना लिखेंगे, 100, और अंत में धर्मेंद्र को बेचा था 5,400 रुपये में, ठीक है। जब 20 से पढ़ेंगे इसी तरीके से आपको अरेंज करना है, सीधा सीधा आपका आंसर निकल आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 छक्का होता है 120, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 छक्का होता है 120, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 25 पंजे होता है 125, और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 5 से 5 को काट देंगे, हमने काट दिया। 2 से संख्या कट रही है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 तियाँ 6 कट जाएगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 तियाँ 6 कटेगा। 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9, और 9 छाक 54, तो यहाँ पर देखिए 6 बार में कटेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बचा कितना, 600, और यहाँ से 3 को हमने काट दिया, यानी 3 से काटेंगे तो कट जाता है। 3 तियाँ 9 हमने सीधा गुणा किया था, 3 तियाँ 9 हो गया इधर, 9 कम 9 कट जाएगा, और यहाँ पर 9 छाक 54, यह संख्या कट गई, 600 आ गया। इस साइड में सारी संख्या कट गई, केवल बचा है 5, तो R यानी कि रोहन। अब देखिए इधर 5 इधर है, भाग में दिया गया, इधर हो जाएगा गुणे में, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, लास्ट के 2 0, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 3000, ठीक है। तो यानी रोहन, तो लिखा रोहन के लिए छाते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो छाते का क्रय मूल्य कितना था, 3000। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 2 संख्याओं को 800 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 800 की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बशर्ते समझना ये होगा कैसे निकलेगा। देखिए 2 वस्तुओं को बेचकर, कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं, अब बेचने की बात है, सेलिंग प्राइस है, तो लिखो 2 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, तो 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर लिख लिया। बेचकर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितने, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो के बराबर हमने लाभ लिख दिया। देखिए जितनी वस्तुएं यहाँ पर लिखेंगे 2, जस्ट यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो अगला यहाँ पर लगा देंगे कॉस्ट प्राइस यानी CP, 2 CP, बस इतना ही इसमें ध्यान देना, इसी अरेंजमेंट में करना है। जितनी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लेकिन अगर यहाँ विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर क्रय मूल्य रखेंगे, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इस पैटर्न को अच्छे से समझना, इस पर आधारित आगे और भी प्रश्न हैं, उन्हें भी समझ लेना है, इसी तरीके से सॉल्व होंगे। यहाँ 5 CP है, इस साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से समझना है। CP एक साइड में करना है, और SP हमें एक साइड में करना है। तो इस देखिए यहाँ पर माइनस में दिया गया, तो इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 SP, और इधर हो जाएगा कितना, 2 जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 7 CP हो जाएगा। अब SP अपॉन CP कर देते हैं। अब इधर से SP गुणे में था, इधर आ गया भाग में, यहाँ बचा कितना है, 7, और इधर की ये वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी, हो जाएगा 2। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देखेंगे 2 की वस्तु को बेचा जा रहा है 7 में, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो बताएंगे 5 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, और प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है। CP हमारा कितना है यहाँ पे 2, गुणे में रखेंगे कितना, 100।
2 कम 2 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और 55 कितना हो गया 25 हो गया, लास्ट में एक 0, प्रॉफिट हो जाएगा 250%। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है तो आप बताएंगे 250% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही सरल तरीका आप लोगों को बताया गया है। क्वेश्चन को कई बार पढ़ना है, उसके बाद इस अरेंजमेंट को देखना है कैसे सॉल्व करना है, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, उसी पर आधारित लिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर आधारित है। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना 42 मीटर कपड़ा बेचकर, बेचने की बात बोली, कितना 42 मीटर, तो आप लिखिए 42 मीटर बेचना यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जो होता है, लाभ सदैव इक्वल के इस साइड में लिखा जाएगा। कितने मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है 7 मीटर कपड़े के, क्या करने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। हमने कहा जितनी वैल्यू यहाँ होगी अपोजिट में रखनी है, 42 अपना उतना ही रखना है। क्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लगा देना है बस। ठीक है, यही हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए CP एक साइड में करिए, SP को एक साइड में करिए। तो यहाँ पर देखिए 7 हमारा SP दिया गया, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में आके। तो 42 से 7 को जब माइनस करते हैं तो 35 SP बचेगा। कितना बचेगा 35 SP बचेगा। तो इधर साइड में बचा, इधर माइनस में था, इधर हो जाएगा प्लस में, तो 42 CP हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो SP अपॉन में कितना हो जाएगा CP हो जाएगा, बराबर में इस साइड में कितना दिया गया यहाँ पर 42 और इधर साइड में 35, अब नीचे आ जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही से लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 35, ठीक है, तो 35 आ गया, इधर गुणे में था, इधर भाग में हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस इसका 42 दिया गया है और क्रय मूल्य यहाँ पर देखा 35, तो 35 की वस्तु को बेच रहा है कितने में 42 में बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है तो आप बताएंगे 7 का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7 का। और प्रॉफिट सदैव CP पे निकलता है, CP हमारा कितना दिएगा 35 और गुणे में करते हैं कितना 100 करते हैं। 7 कम 7 कटेगा, 7 5 35, 5 कम 5, 5 दूना हो जाएगा 10, 1 0। तो कुल मिलाकर 20% का हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने का 20% का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक मेडिकल सौदे में क्रय मूल्य का 17 गुना, तो बोला गया क्रय मूल्य का 17 गुना यानी 17 CP लिखा जाएगा। तो क्रय मूल्य का 17 गुना हो गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर बोला गया क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना, तो योग हमने कर दिया, इनका 8 गुना कर दिया, के बराबर है तो इसलिए हमने बराबर का साइन लगा दिया है यहाँ पर। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ गुणा करेंगे 8 CP हो जाएगा, प्लस में रहेगा 8 SP हो जाएगा, इस साइड में रहेगा 17 CP रहेगा। अब CP को एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ 8 CP दिया गया यानी क्रय मूल्य दिया गया है, इस साइड से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9 CP आ जाएगा। अब इस साइड में बचेगा कितना 8 SP बचेगा। अब CP अपॉन SP को हम एक साइड में करते हैं वैल्यू को, इधर बचा कितना 8 और इधर था गुणे में, इधर आ गया भाग में। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखें तो क्रय मूल्य दिया गया 8, विक्रय मूल्य दिया गया 9, तो 8 की वस्तु को बेचा जा रहा है 9 में, फ़ायदा कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। किस पर हो रहा है CP पर। CP कितना दिया गया 8 दिया गया है, गुणा कर देते हैं कितने 100 से करते हैं। अब यहाँ 4 से कटेगा, 4 दूना 8 लग जाएगा, 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 25 बार में। अब 2 से 25 को भाग देंगे तो 12.5 मिलेगा, तो 12.5% का हो रहा है लाभ। ठीक है, ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C राइट आंसर। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।